बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। अगर आपके पास 3 से 4 आलू है तो आप इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। आलूओं से बने ये स्नैक्स बेहद डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। देखने में ये बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, लेकिन ये खाने में निहायत ही डिलीशियस और मज़े की बनती है। बनाना बेहद ही आसान और खाने में निहायत ही शानदार और मज़ेदार। इस इफ्तार पे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम के करीब चिकन का कीमा है, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज है मेरे पास और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। नमक शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी है मेरे पास, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, खुश्क धनिया है 1 टीस्पून के करीब और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, साबित ही शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो भुना कुटा भी शामिल कर सकते हैं। हरी धनिया शामिल करने लगी हूँ और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो हाफ़ चम्मच यहाँ पर आप शामिल कर सकती हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून पाउडर का शामिल किया है लहसुन का, साइड पर रख दें। और यहाँ पर मेरे पास आलू हैं तकरीबन 4 अदद के करीब, ये पाव 1.5 पाव के करीब बनते हैं। इनको मैंने अच्छे से छील लिया है और पानी में शामिल कर दिया है। पानी में डालने की वजह यह है कि ये काले पड़ जाते हैं। अब इनको इस डायरेक्शन में काट लें जैसे मैंने काटे हैं, इतनी साइज़ में इनकी थिकनेस होनी चाहिए। तमाम आलूओं को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब एक पीस उठाना है और इसको दरमियान से कट करना है। कट करके उसका दूसरी साइड पर थोड़ा सा कट गहरा करके इसके एक हमने स्पेस बना लेनी है, ताकि जब हम इसमें कीमा अंदर भरें तो ये मज़ेदार सी फीलिंग हमारी अंदर तक आलू में भर जाए। देखें कुछ इस तरह से आप आलूओं को बनाकर तैयार कर लें। यहाँ तमाम आलू मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ 4 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इस स्लरी बनाएंगे हम। इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दें, ताकि जब हमारी कोटिंग है ये भी फीकी ना रहे। स्लरी कुछ इस तरीके से बनाएं कि ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। इसको भी साइड पर रख दें। अब आलूओं को हमने पानी से निकाल लिया है। अब एक एक करके आलू को उठाएंगे और हमारी जो कीमे की फिलिंग तैयार हो चुकी है इसको इसके अंदर भर देंगे। कीमे की फिलिंग को अच्छे से भर लें ताकि अंदर तक इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। यहाँ पर तमाम मैंने ऐसे ही कर लिए हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और आसानी से ये बन जाती है। और मज़े की बात यह है कि इसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं तो ये बनकर तैयार हो जाती है। अब बच्चों के लंच बॉक्स में इनको दें तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ पर तमाम चिकन को मैंने आलूओं में फिलिंग कर लिया है, भर लिया है इनको। अब इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आलूओं की फिलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। अब ऑयल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। स्लरी में एक एक आलू को डिप करते जाएंगे और तमाम आलू हम इस गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। यहाँ तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर बेहतरीन सा कलर नहीं आ जाता। और लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएंगे तो अंदर तक ये पक कर तैयार हो जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। 15 से 20 मिनट तक इनको हम फ्राई करते रहेंगे। दूसरी साइड हमने इसकी चेंज की है और बेहतरीन सा इन पर कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। ना ही ये ऑयल में बिखरे हैं और ना ही टूट कर ऑयल को ख़राब किया है। तो यहाँ पर तमाम मैंने आलू के स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। बेहतरीन से लेयर वाले आलू ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या आप किसी इफ्तार पार्टी पर बनाएं या फिर कोई भी
पार्टी हो तो उसके लिए स्टार्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन सा ये स्नैक्स आलू का बनकर यूनिक सा और मुनफरिद अंदाज का ये आलू का स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।